जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में ये 4 बातें हैं जहाँ गोविंद यानी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है। वे है धर्म, सत्य, प्रेम और सेवा। इन मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करके व्यक्ति भगवान के करीब महसूस कर सकता है और उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। धर्म धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना, नैतिक सिद्धांतों का पालन करना और सही और गलत के बीच अंतर को समझना। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है तो वह भगवान के करीब होता है। सत्य सत्य का अर्थ है ईमानदारी, सच्चाई और सत्यनिष्ठता। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलता है तो वह भगवान के करीब होता है। प्रेम प्रेम का अर्थ है दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और दया। जब व्यक्ति प्रेम से भरा होता है तो वह भगवान के करीब होता है। सेवा सेवा का अर्थ है दूसरों की मदद करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति दयालु होना। जब व्यक्ति सेवा करता है तो वह भगवान के करीब होता है। इन 4 बातों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति महसूस कर सकता है और उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकता है। श्रीमद् भागवत गीता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि ही सभी दुर्गुणों और दुविचारों के मूलभूत है। भागवत रहस्य 15। सूत जी कहते हैं कि 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में उनको मुक्ति मिली, कारण उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन उनका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जी जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला यानी बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्त और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सदगति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यह है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे, और इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इन पर कोई बैठेगा नहीं। शायद स्वर्ग से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य को जाने की तैयारी कहाँ है। हम सब विकार और वासनाओं में बंधे हुए हैं। मनुष्य पत्नी, पुत्र, धन, घर आदि में फंसा हुआ है। जब तक यह आसक्ति छूटेगी नहीं, मुक्ति नहीं है। जिनका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वह जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम पत्नी से कहा कि जीवन में तो तुम्हें कोई सुख न दे सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है तो चलो तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम ले चलूं। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना है तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर स्वर्ग में नहीं जाना है। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती है। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती है, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की, कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं परंतु मरने के बाद भी जो साथ आता है उस मन की चिंता नहीं रखते। मरने के बाद जिसे साथ आना है उसी की फिक्र करो। धन, शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए यह भागवत की कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ। गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उसे उपदेश देता है, आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र का शोक करना अनुचित है।
कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे यह रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूँ। ऐसा परोपदेश पांडित्यम, उपदेश देने के समय पंडित बनना किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु को एक बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत लेने आ जाए तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचोगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। ज्ञान और भक्ति से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।